लेट नाइट आई जस्ट शेयर यू समथिंग, ओके, आपके साथ नोट शेयर हुई है, तो वो बेटर है, आपको चेक करा आपने नोट्स को, इज दैट ऑल, इज बेटर और नॉट? Yes, पहले sir. ऑल्दो वो सब आपको रिटन फॉर्मेट में मैंने आपको लिखवाया हुआ है, बट वो आपको और भी प्रॉपर में आ गया कि पीडीएफ में है, तो इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू, ओके, आई एम ट्राइंग टू लाइक मेक इट फॉर द ऑल द सेक्शंस के लिए और भी बेटर है, ठीक है। तो भाई जस्ट ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वी आर डूइंग द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे थे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे थे, तो इन दैट वे कौन कौन सी पार्टीज कर लेते हैं हमने, बताओ कल की क्लास का, और किसी को याद है तो कुछ, व्हाट आर द पार्टीज वी हैव डन? यस, लास्ट में लाइक क्लास कुछ ओवर हो गई थी, वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट ना, आपको कुछ पार्टी थी हम। INC। INC फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस मीन यूनियन, ठीक है। अगर मैं भी आप भी हम नाम रख दे कांग्रेस स्कूल, ठीक है, अगर स्कूल का नाम रख देते हैं इट्स कांग्रेस स्कूल, तो कांग्रेस मीन्स क्या होता है बेसिकली, कि कांग्रेस करके अभी बहुत सारी पार्टीज आने वाली है, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस आएगी, बहुत सारी तो कांग्रेस मीन्स होता है बेसिकली यूनियन, ओके, क्लियर, यूनियन, क्लियर। Yes, sir. ओल्डेस्ट पार्टी 1885 से चल रही है, और आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है, जो ये इंडियन ओरिजिन के भी नहीं है, वो कौन है? AOU में। फिर से बोले एक बार। यस, रिपीटेड वन। तो क्या आप ग्रुप में लिख के लोगे, तो ठीक है, अभी जब, ठीक है, ग्रुप में पोस्ट कर देना, ओके, it is one of the oldest party in India, okay, and this voice is clear to all of you? Yes, sir. Okay, so one of the ऐसी पार्टी है played a very dominant role in India politics for decade after independence, तो वो कुछ decades लिखा है, मतलब कितने लाइक 30 years तक तो आराम से बिना बिना कोई इलेक्शन हारे आराम से पार्टी चलती रही, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या है, इस टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, ये हमने कल करा ही था कि क्या की आइडियोलॉजीज है, किस बेसिस पे अपना काम करते हैं ना। तो सेंट्रिस्ट पार्टी की सेंट्रिस्ट में लेफ्टिस्ट है राइटिस्ट है ना, पुराने हैं, जैसे चल रहा है जैसे चलने दो, देश चल रहा है चलने दो, अपनी हालत में चलाते रहेंगे इंडिया, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है, ठीक है। रूलिंग पार्टी ऑफ द सेंट्रल विल, ठीक है, सेंट्रल टिल 1977 तक आराम से, 1947 से लेकर 1977 तक आराम से चलती रही पार्टी, लेकिन 1980 में 89 में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो उसके बाद यूपीए की मैंने एक और होमवर्क दिया था आपको, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीए, अभी आ गई थी, मुझसे लिखा हुआ आ जा, बताओ यूपीए की फुल फॉर्म क्या है, एक होमवर्क ये भी था आपके लिए, सबके लिए, व्हाट वाज द होमवर्क, यस टेल मी। Who was the founder of INC and full form of UPA? हाँ, तो क्या था बताओ अब, मैंने वो इतने सारे होमवर्क दिए सबको। United Progressive Alliance। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, गुड, मतलब सिर्फ कशी से क्लास में पढ़ाई कर रही अब तो है, बाकी सब सब सो रहे हैं, है ना, घर में सब सो रहे हैं, वेरी गुड कशिश, चलो आपने ट्राई तो करा, देखो गुड, आपने मतलब होमवर्क साथ साथ में नोट्स के, मतलब यू आर स्टडिंग राइट, होमवर्क भी आप साथ में लिख रहे हो, अच्छी बात है। तो ऑल देखो मैंने नोट्स आपको अभी तक तो प्रोवाइड नहीं कर पाया था, फिर भी आपने होमवर्क करा है खुद, इसका मीन्स होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और आप ये भी समझो 9th क्लास का अगर अच्छे से आपने ज्योग्राफी सिविक्स आपने पढ़ा था, अलायंस टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, अलायंस टाइप ऑफ गवर्नमेंट ये होती है व्हेन अ पूल ऑफ पार्टीज, सबकी सीट्स नहीं आ रही लेकिन सबको चाहते हैं गवर्नमेंट बनाना, सीट्स नहीं आ रही सबकी, मतलब एक मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी के लिए सीट्स नहीं आती, तो क्या करते हैं वो लोग, दे स्टार्टेड डूइंग कि वो अपनी पार्टी को, मतलब पार्टीज ज्वाइन हो जाती है, ठीक है, पार्टी बोलते हैं ना, अभी आपने अभी कौन से इलेक्शन हुए थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग,
कि छोटी छोटी पार्टीज हमको बीजेपी को हराना चाहते हैं, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। क्या बेसिकली छोटी छोटी पार्टीज ये सब अभी अभी भी देखो, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को देखो, अभी 1 साल हो गया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, पता भी नहीं चला। देखो इलेक्शन के लॉकडाउन से पहले सब कुछ हुआ था, 1 साल हो भी गया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट फॉर्म हुए हुए। तो महाराष्ट्र हरियाणा में एक साथ हुए थे ना इलेक्शन लास्ट टाइम, अभी याद हो किसी को तो। हरियाणा में भी तो अभी क्या चल रहा है, हरियाणा में भी तो भी अलायंस गवर्नमेंट चल रही है ना, जेडीपी और बीजेपी। चौटाला, दुष्यंत चौटाला वाली भी तो पार्टी, वो भी तो अलायंस गवर्नमेंट है। अगर एक ने भी बोल दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं करते तो गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी, गवर्नमेंट विल गोइंग टू फॉल डाउन। तो यूपीए क्या आता है, यूपीए इज अलायंस फॉर्म्ड बाय द बीजेपी पार्टी। कौन सी इसमें? कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। लीडर ऑफ यूपीए 2000, और ये कब से कब तक इनका टर्म रहा अच्छा, जिसमें मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इन विच टर्म ही वाज लाइक सेड कि वो कुछ नहीं बोलते हैं, जिसपे उनको रखा गया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट ही वाज नॉट दैट मच ऑफ मैग्निफिकेंट प्राइम मिनिस्टर। अपने काम के हिसाब से ही वाज अ वेरी गुड इकोनॉमी, वेरी लाइक इंटेलेक्चुअल इकोनॉमी। उन्हीं के कारण शायद आज बहुत सारे इंडिया में जो हमारे हैं, अगर आपका अभी छोटे बच्चों को अभी पता नहीं आपको, अकॉर्डिंग टू हिम लाइक वट एवर द वर्क ही हैज डन, ठीक है, बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम करे हैं। बट ये है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ही हैज नॉट वेरी सो प्रोडक्टिव इन नेचर, कि उन्होंने के अकॉर्डिंग उन्होंने इतने प्रोडक्टिव नहीं थे, ठीक है, इन हिज टर्म, ठीक है। तो 2004 से लेकर 2014 में 10 ईयर्स का टर्म रहा यूपीए का। देन प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, उसके बाद 2014 से अभी तक चल रहा है, कितने हो गए, 6 ईयर्स हो गए मिनिमम। 6 ईयर में अपोजिशन पार्टी के रूप में भी हो है, पर मेजरली अभी वो अपोजिशन पार्टी में भी आउट ही है, और बोलने के लिए लेकिन सीट्स भी नहीं है उनके पास, अपोजिशन पार्टी लाइक भी नहीं दे पाते हैं वो अभी, ठीक है। देन वी कम ओवर टू द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये तो नहीं हुआ था कल हमारा, ये स्टार्ट हुआ था ऑल इंडिया एआई तृणमूल कांग्रेस, वेस्ट बंगाल वाला, ममता बनर्जी वाला, Yes, sir. हो गया था ना, चलो कोई नहीं, वो रिपीट कर लेते हैं हम, जस्ट फॉरवर्ड। ओके, लॉन्च ऑन द, इट वाज आल्सो लॉन्च ऑन द 1998। ये भी देखो एक पार्ट मान लो, ये भी कांग्रेस से ही निकल के आए हैं, ये भी पार्टी के। तो जितनी भी कांग्रेस पार्टी आएंगी ना, वो कहीं ना कहीं से उनके जो मेंबर्स होंगे, फाउंडिंग मेंबर्स जो भी होंगे, वो कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं। इट वाज स्टार्टेड इन 1998 एंड द मेजर पर्सन कौन है, ममता बनर्जी, जो सर्विंग चीफ मिनिस्टर है ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसकी सीट भी अभी खतरे में है, इलेक्शन होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, है ना। आपको साथ साथ में जनरल अफेयर्स भी पता चलता रह रहा है, क्लास तो आपकी चल ही रही है, लेकिन ऐसा आपको डोंट यू थिंक ये जनरल अफेयर्स वाली क्लासेस होती है आपकी, जो डेली न्यूज आपको यहीं पे मिल जाती है क्लासेस में, ठीक है। इट इज में रिकॉग्नाइज इन नेशनल पार्टी इन 2016। देखो पहले 2019-98 था, लेकिन 2016 में नेशनल पार्टी, एनपी में नेशनल पार्टी, 2016 में नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हाउ लाइक इट वाज पावर सिंस इन 2011 में तो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब कंट्रीज में भी, कंट्रीज या स्टेट, स्टेट है ना, ये सारे स्टेट्स में भी इनकी इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद दे गॉट इन सम परसेंटेज इन द वोटिंग शेयर आल्सो। 2014 में इनका वोटिंग शेयर आया था 3.84, मींस अराउंड 34 सीट, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी अकॉर्डिंग टू लोकसभा इलेक्शन 14 में जो हुआ था, फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी के रूप में ही आए थे। ये तो रही AIIC, ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, पर सब इसको तृणमूल कांग्रेस ही जानते हैं। जैसे कि आप जैसा कांग्रेस पार्टी को सिर्फ कांग्रेस ही बोलते हैं, पर उसका फुल फॉर्म है INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेम वे अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्टी पे, ठीक है। अब है नेशनलिस्ट पार्टी, NCP पार्टी। अभी देखो वाई एम टॉकिंग अबाउट द महाराष्ट्र रीजन। महाराष्ट्र रीजन में अभी कौन कौन सी पार्टीज है अलायंस में, बताओ। अगर किसी को अगर कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो, या किसी ने लास्ट टाइम किसी को थोड़ा सा याद है जब आप नाइन्थ क्लास में थे वैसे, तो महाराष्ट्र में देखो NCP, कांग्रेस, और शायद अभी पर्टिकुलर पार्टी का आई एम नॉट गेटिंग द नेम, शिवसेना है या MNS है, दोनों में से कोई पार्टी एक है, दोनों में से पार्टी है, जिसमें तीन पार्टी मिलके एक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप चेक करो कि कौन सी पार्टीज है वो अलायंस में, उनको 1 साल भी हो गया है, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही 1 साल हो भी गया उस पार्टी गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो NCP पार्टी क्या हुआ, फॉर्म इन 1999, ओके। इट आल्सो गॉट स्प्लिट इन कांग्रेस, मतलब कांग्रेस में वही स्प्लिट, मतलब कांग्रेस में ये पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद फिर इनकी भी एक, और मेन पर्सन कौन थे, शरद पवार। आपने देखे शरद पवार न्यूज में आते हैं, वन पर्सन, कभी आपने देखा हो, नोटिस करा हो शरद पवार को? Sir. ये शायद भी नहीं करा, न्यूज पे नहीं करे आपने शरद पवार, ठीक है, अभी देख लेना कैसे दिखते हैं वो, ठीक है। जहाँ से
अभी एनसीपी पार्टी कहीं ना कहीं और भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। सेम अब इनका आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है, प्रमोट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में तो डेमोक्रेसी तो रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो लोग वोट कैसे देंगे, है ना। गांधीयन सेकुलरिज्म बेसिकली क्या है, वही गांधी ऑल द पीपल, ऑल द कम्युनिस्ट, लाइक ऑल द पार्टी, ऑल द पर्सन बिलोंगिंग, ऑल द रिलीजियस ग्रुप आर ऑल इक्वल, ठीक है। गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, सब में इक्वली लाइक इक्वालिटी हो सब में। सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब आप स्टेट लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक सब में इक्वलिटी हो, मतलब फेडरलिज्म सपोर्ट हो। ये वहां से दैट, अब देखो अब ये स्प्लिट क्यों हुआ था, अभी ये समझो कि एनसीपी में जैसे ही वांट्स टू अदर हायर ऑफ हाई ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट बी कॉन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया। यू ऑल ऑफ यू नो, जैसे अभी जो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी की मेजर पर्सन कौन है बताओ, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो मेजर हु वाज द मेजर पर्सन, लाइक जिसको हम सबसे फर्स्ट चेहरा देखा जाएगा कि हु इज लाइक दैट पर्सन इज ही कैन बी, ही कैन लाइक दैट पर्सन कैन बी ही और शी, बताओ कौन है अभी वो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, हु इज द मेन पर्सन फॉर द कांग्रेस सर पार्टी। राहुल गांधी। वो तो अलग बात है, मैंने अभी और सोनिया गांधी। इसके ऊपर बोला, सोनिया गांधी, है ना, सोनिया गांधी जी। अब सोनिया गांधी जी कौन है, वो इंडियन बॉर्न तो नहीं है, ही इज नॉट एन इंडियन बॉर्न, ही वाज लाइक केम फ्रॉम, उनकी शादी इंडिया में हुई थी एंड लाइक उनके हस्बैंड थे, ठीक है, राजीव गांधी, तो वो इंडिया से थे, लेकिन वो सोनिया गांधी वाज नॉट बॉर्न इन इंडिया, ओके, ही वाज लाइक शी वाज लाइक रिसाइडिंग इन इंडिया में एक्चुअली, लेकिन बॉर्न नहीं हुई थी। और यही कारण था कि एनसीपी जो पार्टी फॉर्म हुई थी, ठीक है, एनसीपी पार्टी, उनकी क्या डिमांड थी बेसिकली, कि जो गवर्नमेंट में जो हाई ऑफिस में, जो गवर्नमेंट में जो भी कोई सबसे बड़ी पोस्ट या जो भी हमारी पार्टी चला रहे हैं, तो वो ऐसे हो कि वो इंडियन बॉर्न हो, मतलब नेचुरल बॉन्ड हो, मतलब नेचुरल बॉन्ड मतलब बेसिकली इंडिया के बॉन्ड हो। ये नहीं कि कोई आके जैसे वो शी इज बिलोंग फ्रॉम इटली कंट्री, ओके, इटाली कंट्री, तो इटाली शी वाज बेसिकली इटालियन, ओके, तो वो उधर से बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जो भी इंडिया में रूल क्या था, वो रूल तो नहीं, बेसिकली जो भी हाई पोजीशन पे है वो इंडियन होने चाहिए। मीन बेसिकली कांग्रेस में भी, कांग्रेस पार्टी में वो हायरार्किकल जो सिस्टम चला आ रहा है ना, जो गांधी टू गांधी, गांधी टू गांधी, अभी देखो वाड्रा सिस्टम भी हो जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है, आपको पता ही है क्यों हो जाएगा वो। अगर राहुल गांधी अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे तो वाड्रा सिस्टम हो ही जाना है, क्योंकि कौन है, प्रियंका गांधी वाड्रा है अभी, तो वाड्रा सिस्टम हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ये लोग नेम से तो रिकॉग्नाइज करते हैं ना सबको, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आई एम नॉट गोइंग इन अ काइंड ऑफ अ पर्सनल वे, बट इज दैट दे यूज्ड टू से ना कि देखो अभी न्यूज में क्या बोलते हैं कि ये ऐसे ही तो बोलते हैं, बट वी नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, वी नीड टू नो। तो यही कॉन्फ्लिक्ट था, यही कॉन्फ्लिक्ट बीच में आया, ऑन ड्यू टू विच इट गॉट स्प्लिट, ओके, इसी कारण से स्प्लिट हो गया था, ठीक है। एंड स्प्लिट होने के बाद पार्टी बनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। साइन उनका ऐसे देखो, ये कुछ अच्छी तो मैंने कुछ वॉच तो बनाई नहीं, अलार्म क्लॉक देखते हो ना छोटी सी जो होती है, तो इनका साइन ऐसा होता है, ठीक है, एनसीपी का, जो समय से चलने वाले लोग हैं। हम समय से कितने चल पाएंगे अभी आप देखेंगे, हम आगे जाके कितनी पार्टी रह पाती है, क्या होता है पार्टियों के साथ। अभी तो चल रही है पार्टी, ठीक है, शरद पवार जी हैं, ठीक है कि नहीं, वो भी अब चेक करोगे, ठीक है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का कुछ हो रहा है तो पता चल जाएगा। ये अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, देखो महाराष्ट्र में तो मेजर पार्टी है ये। सेम वे इट ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन मेघालय, मणिपुर, असम, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन इन्होंने और पकड़ा, जहाँ पे कोई और नहीं गया था ये वहाँ पे चले गए, ठीक है। महाराष्ट्र से देखो कितनी दूर चले गए, ये पूरे एक्सट्रीम वेस्ट में और ये एक्सट्रीम ईस्ट में, इतनी दूर इन्होंने कॉन्टेस्ट करा, ठीक है। सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड, देखो है तो पार्टी, बच्चे वॉइस आ रही है ना आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो अब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम देखो, पार्टी से ये इंडियन कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, चलो लड़ाई हो गई, मतलब लड़ाई क्या, मतलब जो भी इनके व्यूज नहीं मिल पाए, ठीक है, देयर व्यूज नॉट बीन शेयर्ड, क्योंकि जो भी व्यूज थे सेम नहीं रह पाए, तो स्प्लिट हो गए। स्प्लिट होने के बाद भी 2004 ऐसा टाइम आया था कि पार्टी को लगा, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब उनके पास सीट्स नहीं बची थी ना, तो उन्होंने यूपीए, देखो अब आगे फुल फॉर्म है, जो यूपीए की पूछे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो उन्होंने यूपीए फॉर्म करा। अब यूपीए के फॉर्म के अंदर, तो अब ऐसी पार्टी जो इनके अंदर नहीं आ पा रही थी, यूपीए में इन्होंने अपने आप को लेके आ गए, ठीक है। तो यूपीए इस अलायंस के मेंबर बन गए थे, एनसीपी भी। और अभी भी देख लो, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चलाने के लिए पार्टी आइडियोलॉजी अलग है, लड़ाई कर लिया, अलग काम कर लिया, लेकिन बोलते हैं ना पॉलिटिक्स में सब चलता है, तो वही देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है।
लड़ाई भी कर ले, अलग पार्टी बना ली, लेकिन जब जरूरत पड़ी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने की, हमें तो पावर में आना है, पावर में आने के लिए क्या करा उन्होंने, सब एक साथ हो गए. There's a particular thing is there, but I don't want to say that thing. Okay. There's a particular identity in the Hindi is there, but वो सही नहीं रहेगा अभी. ठीक है. तो अभी देखो एक और पार्टी आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ठीक है. अब ये कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआई, और सेम वे में एक और पार्टी आएगी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सीपीआई एम. बस इसमें मार्क्सिस्ट लग गया और इसमें एम नहीं है, बस यही फंडामेंटल रीजन है इसमें. आपने हिस्ट्री तो अच्छे से पढ़ी होगी 9th क्लास की, याद है सब कुछ. कार्ल मार्क्स वाली थ्योरी, रेडिकल Yes. फॉर्म, कैपिटलिस्ट फॉर्म, कौन किससे अलग है ना, याद होगा थोड़ा बहुत. तो ये फॉर्म हुआ था सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी. देखो कम्युनिस्ट है वर्ड और कम्युनल अलग बात है. ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. बहुत सारी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 10th क्लास से आपका. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बी सीरियस टू दैट की स्पेलिंग से कंफ्यूज मत होना. कम्युनिस्ट अलग है, कम्युनल अलग है. ठीक है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाम से देखो कुछ ऐसी पार्टी है कि चाइना में किस पार्टी का नाम क्या है? चाइना में जो सिंगल पार्टी सिस्टम चला हुआ था, नेम ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम चाइना, बताओ. The चाइना में भी Communist तो Party कम्युनिस्ट of China, CPC. चाइना में भी तो ना. तो अब उसको इनके साथ चलो जो कनेक्ट तो नहीं कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो नाम तो सेम हो रहा है. अब कहीं नाम के साथ कोई काम सेम ना हो जाए, नाम नाम का है ना. तो फॉर्म जो 1925 एंड गॉट स्प्लिट. अब इसके अंदर देखो ये भी फॉर्म हुआ, स्प्लिट इसके अंदर भी आया, 1964 के अंदर आ गया था. एंड एम एन रॉय वाज देयर, लाइक. ठीक है. अब जो स्प्लिट आया था, वो स्प्लिट आने पे क्या बन गया, वही मैंने आपको शो करा है, सीपीआई एम, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म उसके अंदर लग जाता है कार्ल मार्क्स के थ्रू. रिसोर्स ऑफ कार्ल मार्क्स की क्या थ्योरी थी, हिस्ट्री से थोड़ा रिवाइज करो, 9th क्लास में जाओ, पता करो अभी क्या था उनके में, कि हमको सबको रिसोर्सेज को एक साथ, लाइक वी हैव टू रिसोर्स. बताओ आप खुद, आप ही बताओ जिसको याद है क्या था. कैपिटलिस्ट नहीं जाना हमने, है ना, ऐसा ही था. कैपिटलिस्ट क्या थे कि हमें जो भी कैपिटलिस्ट और जितने भी इकोनॉमिस्ट है उनके अकॉर्डिंग वो हमारी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ था. मैंने 9th क्लास की हिस्ट्री नहीं पढ़ी ना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ. बताओ किसी को तो याद होगा, क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा बहुत तो होगा. नहीं पता? ऐसे तो बच्चे नहीं, आप सबको पता है, आई नो. तो ठीक है, नहीं पता तो चलो आज अब मेरी कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी ना. आप लोग तो करके भूल चुके हो सब. तो बेसिकली देखो कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या होती थी, रिसोर्सफुल. ठीक है, मतलब जितना भी हमारे पास रिसोर्स है सबको एक साथ करके सब में इक्वलिटी, मतलब इक्वल बेसिस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करें. कैपिटलिस्ट दे आर नॉट, वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट नहीं करते. कैपिटलिस्ट मतलब कि हिंदी में बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैपिटलिस्ट को एक वर्ड होता है पूंजीवादी शायद. आई मे बी रॉन्ग, पर हिंदी में मुझे कन्वर्जन नहीं पता है इसका, बट पूंजीवादी मैंने सुना है, तो शायद इसको यही बोलते हैं कैपिटलिस्ट को. ठीक है, इन दैट वे. तो अब इनका आइडियोलॉजी भी कुछ ना कुछ होगी. ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है इनकी? आइडियोलॉजी दी मार्क्सिज्म के ऊपर है. ठीक है, बिलीव इन द मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी. ठीक है, बिलीव मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी थी कार्ल मार्क्स वाली, लेनिनिज्म. ठीक है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी. चलो अब इंडिया में रहना था, डेमोक्रेसी तो माननी पड़ेगी. आप कोई भी पार्टी हो डेमोक्रेसी अगर नहीं मानेगा तो वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. है ऐसा कि नहीं, बताओ. दे विल नॉट बी सस्टेन ना. और इंडिया में आपने डेमोक्रेसी नहीं माना किसी भी पार्टी ने, उनका एजेंडा अगर उनका रहेगा हम डिक्टेटर टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी भी सस्टेन नहीं कर पाएगी, ना ही वो कभी पावर में आ पाएगी. हो सकता है क्या कभी डिक्टेटर टाइप ऑफ पार्टी? Yes, sir. कैन दैट टाइप ऑफ पार्टी कैन बी सस्टेन इन दैट थिंग, कि वो उस टाइप की पार्टी के वो रह सकती है जो बोले कि हम डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते? और इंडिया का सिनेरियो हो, सिर्फ इंडिया वाले सीन में नहीं होगा ना, क्योंकि No, इंडिया sir. में तो आपको डेमोक्रेटिक व्यू रखना पड़ेगा. अगर डेमोक्रेटिक व्यू नहीं रखोगे तो आपको तो कोई वोट देगा ही नहीं, है ना. अभी मान लो जैसे अभी क्या होने लगे, लोग क्या कहने लग गए कि ये तो जो एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट पार्टी जो है, ये तो एकदम वैसे हो गए, डिक्टेटर टाइप हो गए, जो मन में आता है कर देते. ऐसा होता है क्या? अरे मेजोरिटी है तो कर रहे हैं लोग, वोट दे रहे हैं. ऐसा तो नहीं लोग इंडिया को लोग किसी से वोट खरीद रहे हैं. आप अगर मैं वोट दिए, अगर मैंने 2019 में वोट दिया है तो मुझे तो किसी ने पैसे तो दिए नहीं. ऐसा हुआ क्या? नो वन एक्चुअली पेड फॉर मी. लाइक
मुझे तो किसी ने पेड नहीं करा वोट देने के लिए। जहाँ मिलते हैं वो तो हमें जगह भी नहीं पता कि कहाँ मिलते हैं। बट मैंने तो किसी को वोट नहीं दिया। स्टिल आई से कि लाइक जो भी जहाँ पे भी वोट दिया गया विदाउट एनी, जहाँ पे सही लगा उसको वोट दिया गया। So like people Yes, started sir. now why are you using the say like why am I saying कि अभी dictator वाली बात क्यों आई? Because nowadays people started saying कि now the government is started ruling like a dictator. अगर dictator की तरह अगर बात करी जाती तो कुछ भी हो पाता कि इंडिया में ये होता। अभी जितने भी हमारे बिल पास हो रहे धीरे धीरे इट्स ऑल बिल पास इज एक्चुअली इंडिया के गवर्नमेंट के लिए ही, मतलब इंडियन सिटीजन के लिए ही हो रहे हैं। ठीक है। Yesterday there was a one person out there in the interview, okay, like there was an interview out there. He was saying कि जितने भी सब कुछ हो रहा, अभी WTO हमने पढ़ा था ना, अभी याद हो आपको ग्लोबलाइजेशन सेक्टर में WTO का सिनेरियो, व्हाट इज द WTO का क्या सीन रहता है कि दे वांट्स टू एवरी कंट्री टू बी, वो डेवलप कंट्री के फेवर में ज्यादा होती है, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर प्रेशराइज करती है। तो देयर वाज अ पर्सन आउट देयर इन द इंटरव्यू हु वाज सेइंग कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो WTO के निर्देश मतलब अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू WTO के हिसाब से चल रही है। तो WTO तो बहुत कुछ कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी को बंद कर देने के, वाई भी सपोर्ट, तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों अपना काम नहीं कर पा, फिर क्या हो पाता नहीं ना। बिकॉज इंडिया गवर्नमेंट जो अभी जो गवर्नमेंट है इट्स ऑल्सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये है कि देखो सबके लिए ही तो सोचा जा सकता है ना। मतलब एक ये तो नहीं कि सब एवरी 135 पीपल लोगों से हम पूछेंगे कि भाई आपको क्या लगता है नहीं। तो सभी क्या चल रहा है आज की डेट में, देखो न्यूज में अगर चेक करोगे, किसान आंदोलन, फार्मर्स प्रोटेस्ट, दे आर सिटिंग विद देयर 6 months लाइक फूड एंड ग्रेन, 6 महीने के राशन के साथ बैठे हुए हैं वो सब। लेकिन क्या वो सही है? और अगर इफ दैट पर्सन इज बिलोंग टू अ फार्मर, अगर वो सही में किसान है तो क्या आगे वो, अगर वो दैट पर्सन इज बेसिकली अ फार्मर, क्या वो अपनी किसान मतलब खेती या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस छोड़ के क्या यहाँ पे काम करने आते हैं वो? ये सोचो, अगर सही में वो लोग किसान है, ठीक है, अगर दे आर सेइंग कि वी आर द फार्मर, क्या वो लोग अपना काम अपना खेती बाड़ी छोड़ के क्या ये काम करने आते? पूरा 6 महीने का राशन लेके बैठ जाते क्या वो लोग? sir. नहीं ना। तो कहीं ना देयर इज अ लूप होल ना, कहीं तो कुछ तो गलत है। अब वो एज अ सिटीजन, एज अ वी आर स्टडीइंग द पॉलिटिकल साइंस ऑफ सिविक्स, तो वी आर द सिटीजन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन गलत है या कौन सही है। तो कहीं ना कहीं तो देखो एवरीथिंग हैज इट्स ओन काइंड ऑफ थिंग कि ऐसा नहीं है कि देखो एवरीथिंग इज ऑल ओके। अभी जो रूल बुक बनाई गई है उसमें भी कहीं ना कहीं लूप होल्स होंगे, कुछ गलतियां होंगी, या जो लोग हैं उसमें भी गलतियां होंगे, वो भी सही होंगे। But just we need to understand all the flip side of like both the side of the everything. हमें दोनों साइडें देखनी चाहिए, है ना, क्योंकि everything has on two sides. Every coin, like in English there is a proverb, every coin has its two sides. हर coin के दो साइड जरूर होते हैं, ठीक है। So same way it happens. Clear? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा it gone out of the syllabus kind of thing, but ये था कि CPI को समझाने के लिए it was like डेमोक्रेसी, लाइक नाउ डेज अब जो भी न्यूज आ रही है आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी देखो आपको पता होगा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले इस बार, ठीक है। पर्टिकुलर चैप्टर वाइज में क्वेश्चन होंगे। चैप्टर वाइज मतलब एक प्रॉपर एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। सैंपल पेपर शायद आपको शायद मैंने शेयर नहीं करा है। आई विल गोइंग टू शेयर द सैंपल पेपर आल्सो, ठीक है। नहीं कराना मैंने आपकी क्लास में शेयर, 9th में भी नहीं करा शायद, ठीक है। सैंपल पेपर आ चुका है, तो आई विल गोइंग टू शेयर दैट सैंपल पेपर विद यू आल्सो, एंड उसके सैंपल पेपर के साथ आई विल शेयर योर आंसर शीट, उसकी आंसर की भी शेयर करूंगा मैं, ठीक है। तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि हाउ द क्वेश्चन हैज बीन चेंज, जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर, एंड क्वेश्चन पेपर के साथ आई विल शेयर दैट थिंग आल्सो कि फ्रॉम वेयर यू विल गोइंग टू गेट योर क्वेश्चन सैंपल पेपर। तो उसमें से आपको एक देयर इज अ पर्टिकुलर लिंक, ओके, तो आई विल शेयर दैट थिंग आल्सो। क्लियर? तो उसमें से चेक कर लेना, डाउनलोड करके रख लेना, बिकॉज यहाँ से ग्रुप से अगर डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी तक तो डिलीट नहीं करा है लास्ट मंथ से, लेकिन डिलीट हो जाएगा तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर ऑल ऑफ यू, कि फिर नहीं मिल पाएगा। तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. तो अब इनका जो Yes, CPI है, CPI का जो हमारा प्रेजेंस है, CPI वेयर इज द प्रेजेंस लाइक CPI का जो प्रेजेंस है इन द स्टेट्स ऑफ केरला में है, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ये सारी देखो कितने हो गए, पंजाब में भी, आंध्र प्रदेश, 4 स्टेट्स हो गए। 4 स्टेट्स आ गए तो बेसिकली नेशनल पार्टी हो गई,
कहीं ना कहीं तो इनका वोटिंग शेयर होगा, वोटिंग का। और स्ट्रॉन्ग पिलर लेफ्ट फ्रंट। अभी हम राइट फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट बोलते हैं ना, जैसे बीजेपी पार्टी जो है वो राइट फ्रंट है। राइट फ्रंट पार्टी की मतलब जो हमारे पुराने वैल्यूज है, ट्रेडिशनल वैल्यूज है, उनको भी इंटैक्ट रखना है और नई वैल्यूज के साथ चलना है। और लेफ्ट फ्रंट क्या होता है? लेफ्ट फ्रंट अलग नई नीति या नई जो भी चीज है उसके साथ साथ। सॉरी। So this is a scenario, okay? So then we come over to the CPI, Communist Party of India, मार्क्सिस्ट। अब इसमें सिर्फ इन्होंने मार्क्सिस्ट थोड़ा जोर लगा के कह दिया कि हमारी एक ऐसी पार्टी है कि एकदम ही उन्होंने नाम नहीं लिया था, इन्होंने नाम लेके बोल दिया कि हम तो भाई मार्क्सिस्ट पार्टी है, वोट देना तो दो, नहीं तो हम तो ऐसी पार्टी बनी। कब हुआ? फाउंडेड इन द 1964। कैसे 1964 में? लिखा है यहाँ पे, स्प्लिट इन द 1964। तो यहाँ पे आ गई नई पार्टी। आप में से किसी का पार्टी बनाने का मन है कि हमें भी कुछ करना है देश के लिए विदाउट पार्टी? नो सर। तो देश के लिए अपने एरिया के लिए सोच लो, देश तो बहुत बड़ा हो गया। अपने एरिया के लिए भी जैसे बहुत सारे होते हैं, सोसाइटीज होती है, ठीक है, कि जहाँ पे आप मान लो आप अभी आप 10th क्लास में, तो अपने से छोटे बच्चों के आसपास में जो आपको जो बच्चा ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप उसको पढ़ा सकते हो। जस्ट सिंपल स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते, वो बात अलग है, लेकिन उसको थोड़ा और पढ़ा लिखा तो बना सकते हो ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं आसपास में, है ना? तो दैट्स द सेम। तो आइडियोलॉजी क्या है इनकी? देखो, रेडिकल पार्टी। अब मैंने वाई में रिटर्न ऑफ द रेडिकल पार्टी, इन्होंने मार्क्सिस्ट वर्ड लगा दिया ना, तो इससे और ज्यादा मतलब देखो, पहले तो अब एक नॉर्मल है, यहाँ पे मैंने सिंपल सा, अगर यहाँ पे बहुत अच्छी राइटिंग में तो नहीं लिखा हुआ, अगर मैं बहुत अच्छे से और भी डार्क डार्क करके लिख देता तो वो हाईलाइट हो जाता एकदम ही आपको। तो इन्होंने हाईलाइट करने के लिए मार्क्सिस्ट और ऐड कर लिया, सीपीआई एम। ठीक है, सेम है सीपीआई, इनका आइडियोलॉजी भी सीपीआई की तरह ही है, कोई अलग पार्टी नहीं है। बस इनको बस बोलते हैं ना कि फाउंडिंग मेंबर्स में थोड़ा व्यू सेम नहीं हो पाया तो अलग पार्टी बना दी। सपोर्टेड बाय पुअर, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, इंटेलिजेंसिया। अब देखो, अब इन्होंने क्या कहा बेसिकली कि एक ये ऐसी पार्टी जिसके थ्रू ना हमारे फार्मर्स को बहुत फायदा हुआ। फार्मर्स इन द सेंस कि दे आर द सपोर्टर्स फॉर द फार्मर्स और लेबर। इन लोगों के लेबर लॉ में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। देखो, एवरी पार्टी हैज ओन रोल, ठीक है, धीरे धीरे करके इनके साथ अपना मतलब एवरी पार्टी हैज ओन रोल, सेम वे। तो ये क्या, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर। आपने वो वाली मूवीज तो बहुत सारी मूवीज देखी होगी साउथ इंडियन या वेस्ट, मतलब ऐसी मूवीज होती है ना जहाँ पे वेयर दे आर टोटली सपोर्टेड फॉर ऑल दैट काइंड ऑफ पर्सन, उन लोगों के लिए सपोर्ट करते हैं जो कि दोज आर बिलोंग टू लाइक पुअर, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर्स। अब एक वर्ड आता है इंटेलिजेंसिया, ठीक है, अभी तो इसको डिस्कस करते हैं। तो आपने ऐसी मूवीज में देखा है ना, देयर आर सम पीपल्स आउट देयर दोज आर लाइक जो इन लोगों के लिए ज्यादा करते हैं, वो बड़े लोगों के लिए काम नहीं करते। लाइक दे आर नॉट द थिंकर्स ऑफ लाइक बड़े जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके खिलाफ रहते हैं वो, और इन लोगों के लिए काम करते हैं। अपनी मूवीज की जस्ट उस मूवी के सिनेरियो से आप समझो, यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो इंटेलिजेंस से क्या होगा? अब देखो, ये जो पार्टी है ना, जो है वेस्ट बंगाल या साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं ना, अब उन लोगों को इंटेलिजेंसिया क्या होगा? बेसिकली ऐसे लोग होते हैं थोड़ी, जैसे हम क्या पढ़ रहे, अभी सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं। सोशल स्टडीज पढ़ने पे क्या है, सोशल स्टडीज पढ़ने इस अब हम ऐसे कुछ स्कॉलर्स होते हैं, जैसे टॉप इकोनॉम हु इज द टॉप इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, जो बाहर भी है, रॉय करके है, आई एम नॉट गेटिंग दैट नेम, अभी आया था फिर फॉरगॉट द नेम, ठीक है। सबसे अजीब नहीं, बहुत दे आर भी पर्टिकुलर पर्सन, इंटेलिजेंस के आर द पर्सन आउट देयर। देखो, ये भी एक पर्सन की ही नजर है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर्स है ना, इंटेलिजेंस है दैट काइंड ऑफ पर्सन, दोज हु आर लाइक स्कॉलर्स, दोज हु आर रिसर्चर्स, जो सिर्फ सोशल स्टडीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, या कोई इकोनॉमिक फिलोसोफर, फिलोसफी के ये दोज आर द पीपल। जैसे आपने देखा है ना, अभी आप सुभाष चंद्र बोस वाला शो देखते हो? किसी ने देखा है भी सुभाष चंद्र वाला शो जो आता है अभी टीवी पे, वन ऑफ द चैनल? सर नहीं देखते तो देखा करो, उस पर क्या है, उसमें देखो इंटेलिजेंस से क्या है, वेस्ट बंगाल में देखो, तो हमारी जो वेस्टर्नाइजेशन भी बोल सकते हो, वो सब भी स्टार्ट हुआ कि वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ। वेस्ट बंगाल में क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि जो हमारी कंपनी थी इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, इंडियन की कंपनी थी ना, ब्रिटिशर्स की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप कहाँ हुई? वेस्ट बंगाल रीजन में सेटअप हुई थी। तो जो भी वेस्टर्नाइजेशन या जो भी इंटेलिजेंट पीपल इन द सेंस जो भी पढ़ाई लिखाई वाला जो काम था, वो सब इधर ही हुआ। ज्यादातर जो लोग भी जो हुए थे, तो वो यहीं पे फॉर्म ज्यादा हुए थे, ठीक है।
तो इन्हीं लोगों को इंटेलिजेंस है बोलते। तो ये क्या सपोर्टेड, इन लोगों को कौन सपोर्ट करता था? देखो ऐसे नहीं, ये पार्टी हमेशा, पता है इस पार्टी ने कितने साल रूल करा है। अभी अभी देखो, इट वॉज रिटर्न ओवर हियर, इस पार्टी ने काफी सालों तक रूल करा है एक स्टेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो पुअर फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, इन लोगों ने इनको सपोर्ट बहुत करा है, इनके लिए काम करते थे, तो इन्होंने इनको जिताया भी है। ठीक है। critical of a new economic policy that allow free flow of foreign trade, capital and goods। अभी देखो क्या हो रहा है। अभी हमने ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से तो पढ़ा ही था। क्या पढ़ा था? लिबरलाइजेशन, जिसके ऊपर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन थी। तो लिबरलाइजेशन की हमें समझ में नहीं आ रहा। तो लिबरलाइजेशन क्या था कि फ्री ट्रेड ऑफ फ्लो, और वो वर्ल्ड ट्रेड, मतलब डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूटीओ है ना, कि वो उनके अकॉर्डिंग सबको फ्री फ्लो करना चाहिए, जो भी है ना, इस तरीके से। तो ये इसके लिए खिलाफ थे। ठीक है। CPIM इज वन ऑफ द पार्टी that is not that is actually very opposition, or you can say oppose, who always oppose this type of। क्यों? बाहर का पैसा जाएगा, मतलब बाहर की कंपनी आएगी तो हमारा सबको रिसोर्स लेके चली जाएंगी, तो हमारा इंडिया का जो है इंडिया में ही रहना चाहिए। जैसे अभी क्या हो रहा है, देखो किसान प्रोटेस्ट या फार्मर्स प्रोटेस्ट में क्या आ रहा है, यार सेइंग ना कि बाहर की कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, हमारे लोगों से सामान खरीदेंगे, बाहर ही बेच देंगे, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा भी कहानी सुनने को मिल रही है। पर ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि वो जमीन हमारी ले लेंगी, दे विल गोइंग टू पे अप, और सब कुछ इंडियन। बहुत सारे को लूप होल पे अभी वो क्रिएट होंगे, और वो सारे सही भी होंगे, रेक्टिफाई होंगे, फिर से नया ड्राफ्ट बन के फिर से प्रपोज आएगा प्रपोजल। पर इज जस्ट कि द वे दे से इज नॉट अ गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत तो है ही। आप किसी छोटे बच्चे को लेके आ रहे हो प्रोटेस्ट में, आप कहोगे है ना, सब कहेंगे सर उनकी फैमिली लेके आ रहे, तो आप फैमिली वाले हो या छोटे बच्चों को आप ठंड में लेके आ रहे हो, तो सही है किसी रूप में प्रोटेस्ट करना? अगर आप पे दम है आप आओ, लेकिन दम इन द सेंस कि आपकी बॉडी अगर मतलब ठंड को झेल सकते हो तो आ जाओ, लेकिन छोटे बच्चों को क्यों लेके आ रहे हो? ये तो गलत है ना। लाइक yesterday I was seeing someone, like there was a person out there who is belong from like one of the Punjab से belong करते हैं, he was a friend। उन्होंने there was a post था, तो basically one of the child was holding a flag in support of this farmers protest। तो वो छोटे बच्चों को अभी क्या पता है, ये बताओ कि फार्मर प्रोटेस्ट क्या है, या क्या बिल होता है, क्या रूल होता है? अभी तक आपको पता है कि बिल और लॉ में क्या फर्क है? बताओ। आपको अच्छे से पढ़ाया गया था, दिस इज द थिंग। मैंने नहीं पढ़ाया, नो, पर पढ़ाया गया था बिल और लॉ में क्या फर्क होता है, बताओ। सर सर जब तक लॉ बना नहीं होता उसे बिल कहते हैं। ठीक है। सब और सर जब law- लोकसभा राज्यसभा सबके मेंबर्स उसको उस बिल को पास कर देते हैं तो वो लॉ बन जाता है। लॉ बन जाता है, और लॉ के बेसिस पे हम रूल बुक हमारी चलती है, उसी के बेसिस पे हमारी रूल बुक है कि कितने का चालान काटना है। अगर हम दिल्ली में मास्क नहीं पहनोगे तो 1000 रुपीज का चालान है ना, ऐसा भी है। तो वो एक रूल और लॉ भी बन जाता है। ठीक है। तो वही है, तो बिल और लॉ में तो अभी क्या है, उस छोटे से बच्चे को अगर कोई लेके साथ में चल रहा है तो वो सही है, ये बताओ। नहीं है ना। तो अगर किसी को प्रोटेस्ट करना है तो दे हैव टू, उनको पहले अपनी फैमिली सपोर्ट, किसी को सिक्योर करना चाहिए, उसके बाद ही कोई वो इस वाली चीज में आए। ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देखो प्रोटेस्ट करो, बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री वेयर डेमोक्रेसी इज लाइक एक्सेप्टेबल, और लाइक प्रोटेस्ट और पीपल्स व्यूज आर एक्सेप्टेबल, बट इन सम एक्सटेंट ना। ये तो नहीं कि आप कुछ भी, आप कहीं पे भी छोटे से, जब उस टाइम पहले कुछ और भी हुआ था तो वहां पे भी छोटे छोटे बच्चों को लेके आ गए थे लोग, तो वो तो सही नहीं है ना। ठीक है। अब नाउ, अब देखो जो CPIM है, अब वो वॉज इन पावर, देखो कितने पावर, कितने साल तक, 34 years तक वो पावर में थे, मतलब पावर इन द सेंस दे रूलिंग द वेस्ट बंगाल इन दिस टर्म्स। ओके। इतने साल तक उन्होंने वेस्ट बंगाल को रूल करा है, 34 years कम नहीं होते। अराउंड 6 terms भी नहीं, 6 and like more 7 terms होते हैं। अगर ये 35 years हो जाते तो 6-7 terms हो जाते, मतलब 7 बार वहाँ पे जो भी चीफ मिनिस्टर अगर एक ही रहा हो तो वो अलग है। एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। ठीक है। इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब जहाँ पे इनकी पकड़ है, वो है वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये CPI और CPIM दोनों जो पार्टी है ना, इन दोनों का ना थोड़ा थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट इस पार्टी में कम हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है ये भी आप समझो अच्छे से। वाई? बिकॉज द सिनेरियो इज दैट इनके जो कुछ थिंकिंग है, या जो मेंबर्स है, वो थोड़े नक्सलाइट से ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है। नक्सलाइट से ज्वाइन हो जाते हैं तो देन व्हाट हैपन, नक्सलाइट क्या होते हैं बेसिकली, हिंदी में तो नक्सलवादी जिसे बोलते हैं। ठीक है। नक्सलवादी से हिंदी में बोलते हैं। तो नक्सलाइट से इनका थोड़ा थिंकिंग है, जो इनके लोग हैं वो थोड़े अटैच है। अब देखो नक्सलाइट इज बेसिकली जिसको हम इंटरनल टेररिज्म बोलते हैं इंडिया में। इंटरनल टेररिज्म देखो उनकी भी डिमांड गलत नहीं है, बट वो भी किस एक लेवल पे सही हो।
आप किसी भी कॉन्वॉय जा रहा है, सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जा रहा है, आप किसी अब अपने आप को इंक्रीज ही नहीं करना चाहते हो। देखो गवर्नमेंट चाहते हैं ना सबका डेवलपमेंट हो। अब डेवलपमेंट होगा तो चलो उनकी लैंड, देखो उनकी भी डिमांड गलत नहीं है, लेकिन द वे दे डेमोन्स्ट्रेट देमसेल्व्स इज टोटली रॉन्ग। किसी को भी आप मार देते हो। आपको नक्सलाइट पता है ना, नक्सल एरियाज जो होते हैं, नक्सल जो होते हैं, नक्सलाइट जो होते हैं, व्हाट दे डू कि वो लाइक किसी को किडनैप कर लेते हैं ऑफिशियल को, फिर वो काम कहते हैं कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, आप हमारे रीजन में कुछ नहीं बनेगा, ये सब नहीं होगा। तो ये सब इनका थोड़ा सा रिलेशन इनके साथ आ जाता है, इसलिए सीपीएस सीबीआई इनका थोड़ा इन्फ्लुएंस अब कम होते जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अभी तक हमारी पार्टी कितनी पार्टीज कर ली हमने, देखो बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस में भी 3 टाइप की कांग्रेस पार्टी हो गई, कितने हो गए वो बीजेपी और 3 टाइप की कांग्रेस पार्टी कितनी हो गई, 4। और कम्युनिस्ट पार्टी 2, 6। और एक और पार्टी बची है ना हमारी, कौन सी है, समाजवादी पार्टी। हम उसको भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक लास्ट पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं कि फिर स्टेट पार्टीज पे आएंगे। ठीक है, क्लियर है टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. ज्योग्राफी जैसे ही पढ़ा पा रहा हूँ ना सिविक, बिकॉज आई एम नॉट काइंड ऑफ लाइक आई एम नॉट, समझ में आ रहा है ना आपको ये पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम मी ऑल्सो, थोड़ा बहुत तो सही पढ़ा देता हूँ Sir. मैं, ठीक है ना। चलो ठीक, चलो फिर आपके टाइम हो भी गया है, कितने 2:30 है ना, अभी क्लास भी ओवर हो जाएगी अपने आप ये। तो फिर हम कल करते हैं समाजवादी पार्टी, ठीक है। Yes, क्या वाला sir. क्यों? चलो फिर अभी कितने आए थे आज स्टूडेंट्स? अभी बहुत कम बच्चे हैं, चलो कोई नहीं, कल मिलते हैं फिर, ठीक है बच्चे, ऑल ऑफ यू। यस, चले वी विल मीट। ओके बाय। Okay, sir. ओके बाय ऑल।